हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपना जो अकाउंट्स का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए रिटायरमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जहां पे हम आज रिटायरमेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन अ पार्टनर रिटायर। सबसे पहले हम समझते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक फर्म है ना, फर्म मतलब कोई कंपनी, जिस कंपनी में कोई पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो पार्टनर्स जैसे बाई चांस ए है, बी है और सी है, मगर हो सकता है किसी एज के कारण या जो पार्टनरशिप में उनकी डीड है, एग्रीमेंट है, उसके कारण कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। बाई चांस ये जो सी है ये क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। तो जब ये सी रिटायर होगा तो बड़ा इजी है, अगर सी रिटायर होता है तो वो अपना जो शेयर होगा वो किसको देके जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे। तो इस केस को हम बोलते हैं रिटायरमेंट। तो इस केस में हमें अलग अलग एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है रिटायरिंग पार्टनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, है ना। अब सिंपल है, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। रिवैल्यूएशन में तो नहीं आते, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज है उनकी जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है उस चेंजेस को हम नोट करते हैं। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट भी नहीं आएगा, ना ही नन ऑफ दिस ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट होगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, इस रिटायरिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द रिटायरिंग पार्टनर्स इज कंपनसेटेड फॉर गुडविल बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन विच रेशियो, है ना। तो यदि हम या इसकी एंट्रीज अगर रिवाइज करें तो हमारे जो एंट्रीज होती हैं वो होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, है ना। अब क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना जो शेयर होता है गुडविल का वो दे के जाता है किसको, गेनिंग पार्टनर्स को। तो यदि वो गुडविल का शेयर वो गेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में देके जा रहा है या गेनिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा वही शेयर किसको मिलेगा, इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनको, कौन, रिटायरिंग पार्टनर। तो हमारी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर्स को ड्यू होता है इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज। अब बड़ा सिंपल है कि जब वो पार्टनर रिटायर हो गया, वो जो पार्टनर रिटायर हो गया, हम उसकी जो पेमेंट होंगी वो पेमेंट बाय ओपनिंग अ लोन अकाउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल किसका आता है, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हो। मगर यहाँ पे यदि वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब है उसका जो फाइनल अमाउंट है, फाइनल सेटलमेंट है, वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, गुडविल हमारा आता ही नहीं है लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, है ना। अगर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं बिजनेस के जो बिजनेस को है उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल इज, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इज क्या होता है, अभी हमने एंट्री देखी इसकी, है ना। एंट्री इज गेनिंग टू रिटायरिंग, दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और रिटायरिंग पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री यही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो रिटर्न ऑफ नहीं होगा, रिटर्न ऑफ क्योंकि रिटर्न ऑफ होता है ओल्ड गुडविल जो होता है। ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है वो हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, in case of retirement if there is a revaluation of assets and liabilities the profit is transferred, है ना, टू। तो सबसे पहले तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही हम प्रॉफिट जो लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाद में इसके बाद हम जब प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल तो वहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कौन से अकाउंट में करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एक साइड नोट करते हैं डेबिट साइड होता है और एक साइड हमारा होता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो भी लॉसेस हैं, लॉसेस मतलब रीवैल्यू मतलब हम अपने जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनको, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी भी तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म में हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, तो डिक्रीज इन एसेट,
यदि हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्लियर। यदि हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम इस साइड लिखेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट। और यदि हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। और जो भी इसका डिफरेंस बनेगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, जो कि हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जब हम निकालते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हमें एक रेशियो देखना है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। यदि हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन तब करेंगे जब उनका ओल्ड रेशियो कम होगा और न्यू रेशियो ज्यादा होगा। तो हम क्या माइनस करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एक रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप एनपीएसआर कैसे निकालोगे, है ना। तो बड़ा आसान है, यदि हमें एनपीएसआर निकालना होगा तो हमारा जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको ओल्ड रेशियो से हम हटा देंगे, है ना। जैसे बाय चांस ए, बी और सी 3 पार्टनर है, वो 3:2:1 में कोई प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। अब यदि सी रिटायर होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 3:2। मतलब हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा जो नया पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, इट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। अगर आप इमीडिएटली नहीं पे कर रहे तो अभी हमने डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट जो कि हम किस साइड शो करते हैं, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट। नेक्स्ट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेन कब करेगा, जब हमेशा उसका न्यू रेशियो ज्यादा होगा कंपेयर टू हिज ओल्ड रेशियो। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स हिज शेयर इन द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो कहां पे ट्रांसफर होगा, ये जो पार्टनर्स होते हैं इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जो भी रिजर्व्स होते हैं, द रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम एंट्री करेंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सारे ही पार्टनर्स आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी यदि रिटायर हो रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सारों को ही किस रेशियो में बांट देंगे हम, ओल्ड रेशियो। क्लियर। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज, है ना। तो सिंपल है, ये अगर ऑलरेडी अपीयर हो रहा है तो इस गुडविल को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कब आएगा, जब बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में हमें गुडविल की वैल्यू दी होगी। तो बड़ा आसान है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल हमें दिया होता है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, पार्टनर्स को, सारे ही पार्टनर्स को। तो एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। इसको हम बोलते हैं कौन सा, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हमारी एंट्री का रिटर्न ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स, द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये टोटल हमारे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे जो कि रिटायरमेंट के थे और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।